वेल बावलो, कैसे हो? तो आज बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स के उन प्लॉट्स के बारे में जो मेकर्स बहुत ही सीक्रेटली छुपा कर बैठे हैं एंड बिग बिग सरप्राइज देने वाले हैं अचानक से ही हमें शो के अंदर यानी सीजन 5 में। अभी तक जितने भी प्रोमो एंड मिनी टीजर या ट्रेलर रिलीज कर दिए गए हैं उससे यही जान पड़ रहा है कि हमें लगभग कहानी मालूम हो चुकी है। बट ट्रस्ट मी, डफर ब्रदर्स बहुत कुछ सीक्रेट जेम्स छुपा कर बैठे हैं अभी भी हमारे लिए। तो बात करते हैं, क्या पता जो अभी हम डिस्कस करें वो सब सच हो जाए या कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ही देखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। देखो यार, लाइक में कमी मत किया करो। तुम्हारे एक लाइक से मेरे चैनल की किस्मत पलट जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन तुम्हारे भाई का करियर सेट हो जाएगा। ऑल्सो बहुत से लोग आते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लीज, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस साल के अंत तक मैं कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ही लूं। तो किस किस को वेक्ना उर्फ हेनरी क्रील के फादर याद है, यानी विक्टर क्रील? तुमको याद दिला दूं, सीजन 4 में रॉबिन एंड नैन्सी एपिसोड 4 में मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, या यूं कहो कि जेल थी वो, जहां वो विक्टर क्रील हेनरी क्रील के फादर से मिलते हैं जो कि कैद में था अपने ही परिवार के मारने के आरोप में। जो नैन्सी एंड रॉबिन को बताता है कि जब वो अपने परिवार के साथ नया हॉकिंस में आया था तब 1 महीने बाद किसी शैतान ने उसके घर में कब्जा कर लिया था, उसकी फैमिली को परेशान करने लगा था एंड धीरे धीरे उसने पहले विक्टर की बीवी वर्जीनिया क्रील को मारा, उसके बाद उसकी बेटी एलिस क्रील को मारा एंड हेनरी क्रील को कोमा में पहुंचा दिया था। वेल, एक थ्योरी जबरदस्त मार्केट में ये भी घूम रही है कि कैरन व्हीलर हेनरी क्रील की बहन हो सकती है क्या? आई डोंट नो लोग ये किस बेस में बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो एलिस क्रील से कंपेयर करके बोल रहे हैं तो हमें साफ देखने को मिला था या दिखाया गया था सीजन 4 में कि एलिस क्रील मारी गई थी, जस्ट वैसे ही जैसे सभी को वेक्ना ने मारा था सीजन 4 में। ऑल्सो उसकी मॉम वर्जीनिया क्रील को भी वैसे ही मारा था, हवा में लटका कर, आंखें फोड़कर, आंखें पॉप्ड अप कर, हाथ पैर तोड़कर बुरी तरीके से। सो इसके पीछे कैरन व्हीलर को लेकर कोई और लॉजिक है तो मैं डिग आउट करूंगा, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में। वरना कुछ लोग अगर एलिस से कंपेयर करके ये बात बोल रहे हैं, जो ये समझ रहे होंगे कि एलिस को हमारे सामने मरते तो नहीं दिखाया गया, बस वो फ्लोर में पड़ी हुई थी तो उसकी आंख वैसे ही पॉप्ड अप थी जैसे वेक्ना की बाकी विक्टिम्स की आंखें हुआ करती थी, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, सेम वैसा ही। नाउ बैक टू द पॉइंट, मैं ये सब चीज यहाँ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? देखो, वेक्ना के आतंक सीजन 5 में दोबारा देखने को मिलेगा डेफिनेटली, वो हम सब जानते हैं एंड ट्रेलर टीजर में भी देख रहे हैं। वेक्ना बहुत पावरफुल होकर लौटने वाला है, ये भी हम जानते हैं। तो वेक्ना को हराने के लिए क्या 11 एंड अपनी हीरो गैंग ही काफी होगी? वेल, मुझे नहीं लगता। मे बी डफर ब्रदर्स दोबारा से विक्टर क्रील का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जो कि हेल्प कर सकता है हेनरी क्रील उर्फ वेक्ना को हंट डाउन करने में, यानी उसके बेटे को ही। वो कैसे है? क्योंकि रॉबिन एंड नैन्सी पूरी तरीके से विक्टर क्रील से बात ही नहीं कर पाई थी, जो हमने देखा था। बीच में असाइलम का हेड आकर रॉबिन एंड नैन्सी को उठाकर लेकर चला गया था क्योंकि वो झूठ बोलकर विक्टर से मिलने जो आई थी। एंड अब तो अपने हीरो गैंग को यह भी पता चल चुका है कि हेनरी क्रील ही वेक्ना है, यानी वेक्ना ही हेनरी क्रील है। तो मे बी हेनरी क्रील की कमजोर कड़ी यानी उसकी कमजोरी को जानने के लिए एक बार फिर रॉबिन और नैन्सी विक्टर से मिलने जा सकते हैं, या फिर ये लोग नहीं जाएंगे तो कोई और भी जा सकता है उसे विजिट करने के लिए और डिग आउट करने के लिए, वेक्ना के बारे में जानने के लिए, या यूं कहो कि हेनरी क्रील के बारे में जानने के लिए। एंड वहां जाकर विक्टर को सारा सच बताएंगे ये लोग कि तेरे बीबी और लड़की को मारने वाला कोई दूसरा ईविल या फिर शैतान नहीं था, बल्कि तेरा खुद का बेटा हेनरी क्रील ही था। उस दरिंदे ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपनी माँ पर ही काला जादू कर बैठा, अपनी बहन को मार दिया। तो यहाँ विक्टर ऐसे में क्या हेल्प कर सकता है अपने हीरो गैंग की वेक्ना को हराने के लिए? देखो, बड़ी पुरानी कहावत है कि कोई भी शैतान जादूगर जो काला जादू का इस्तेमाल जानता है और या यूं कहो कि विच या ईविल बन जाता है, वो अपनी लाइफ अपनी बॉडी में नहीं रखता है, वो अपनी जान या फिर अपना हार्ट किसी दूसरी जगह रखता है ताकि वो जल्दी ना मरे एंड इसकी बॉडी फिजिकली स्ट्रेंथफुल रहे, पावरफुल रहे एंड उसमें मीन्स उसकी बॉडी में वो कोई कमजोरी ना रहे जिसकी वजह से वो कमजोर हो सके। एंड यस, अगर उसका हार्ट उसके पास रहेगा तो वो कभी भी मारा जा सकता है। सो वेक्ना काला जादू करने में उस्ताद है क्योंकि जब वो बचपन में था तब ही काले जादू की तरफ आकर्षित हो चुका था। देखो, विक्टर क्रील कुछ तो ऐसी हेल्प कर देगा कि उसी के घर में कोई एक ऐसी जगह होगी जहां वेक्ना ने अपनी लाइफ छुपा के रखी होगी। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा
रहा हूं क्योंकि वेकना को नैन्सी ने सीजन 4 में 5 गन शॉट से क्लोजली फायर करके मारा था, लेकिन उसके बाद भी वेकना नहीं मरा था। जबकि वेकना के हार्ट के आसपास भी गन शॉट फायर किया गया था उसके बाद भी। तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि वेकना ने अपना हार्ट या फिर लाइफ कहीं और छुपाई रखी है अपने ही घर में, क्योंकि वेकना को हम अपसाइड डाउन में पूरे टाइम उसी के घर में देखते आए हैं सीजन 4 में। तो उसके लिए अपने घर के सिवाय और कौन सी बेस्ट जगह आखिर हो सकती है, यानी अपने हार्ट को छुपाने के लिए, अपनी लाइफ को छुपाने के लिए। एंड हेनरी क्रील के अलावा उस घर को बहुत अच्छी तरीके से विक्टर क्रील जानता है। विक्टर को जब ये रियलाइज होगा एंड फ्लैशबैक में वो कुछ देखेगा या नोटिस करेगा, तब वो हेनरी क्रील के बिहेवियर को भी नोटिस करेगा एंड उसे तब शक होगा या फिर रियलाइज होगा कि यस, ये लोग एक बार के लिए सही बोल रहे हैं। तब डेफिनेटली विक्टर क्रील हेनरी क्रील की फेवरेट जगह के बारे में हीरो गैंग को रिवील कर सकता है कि मतलब जो भी उसकी सेफ पॉइंट होंगे उसकी लाइफ को छुपाए रखने के लिए, तो वो उन जगह के बारे में मैं भी बता सकता है या खुलासा कर सकता है। एंड मेरा शक एक बार के लिए हेनरी क्रील की ओल्ड वॉच के ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरी सीजन 4 में हमें हेनरी क्रील की वो ओल्ड वुड वॉच देखने को मिली थी, जो कि एट द एंड 4 चाइम्स रिचुअल्स को कंप्लीट करने में भी काम आई थी, क्योंकि वही वॉच हमें फुल साउंड करते नजर आई थी एट द एंड ऑफ सीजन 4। तो 4 चाइम्स कहीं वेकना का वो रिचुअल तो नहीं था जिससे उसने उस वॉच में अपनी जान भर दी होगी, क्योंकि 4 बलि चाहिए होंगी, जो उसने 4 बलि पूरे कर ली थी एट द एंड मैक्स को मारकर। वो बात अलग है कि मैक्स मरी नहीं है अभी, पर वो अधमरी होकर कोमा में तो जा ही चुकी है, जो हमें देखने को मिल रही है बेड रेस्ट पर। एंड मे बी जो हम थ्योरी बना रहे हैं, अगर उस ओल्ड वॉच में वेकना ने अपनी जान डाल दी है तो उसे तोड़ने पर एट द एंड वेकना को मारा जा सकता है, सिंपल है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। उस वॉच तक पहुंचने के लिए मशक्कत तो लगेगी। अगर ऐसा कुछ है तब, अगर ऐसा कुछ सच में डफर ब्रदर्स ने कुक कर रखा है, तब हमें ये एंगल एक बार देखने के लिए मिल सकता है। नाउ टॉक अबाउट कि मैक्स का आखिर क्या रोल होने वाला है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैक्स के रोल के लिए भी, क्योंकि इस पे भी एक लंबी चौड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन और यू कैन से कि थ्योरीज पे थ्योरीज लगेंगी, जो कि यही वेकना की डेथ से कनेक्टेड होगा मे बी, या फिर ओल्ड वॉच से कनेक्टेड होगा मे बी। है कुछ थ्योरी मेरे पास, करेंगे डिटेल में डिस्कस। अभी के लिए लगाते हैं विराम। यहाँ तक पहुंच गया हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां सिर्फ हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं, द ओनली इंडियन सिनेमा। तो जिसे इंडियन सिनेमा पसंद है, थ्योरीज इंडियन सिनेमा के लेकर, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े कंटेंट हमारे इंडियन सिनेमा में भी लगातार आ रहे हैं।